जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम अपनी इंडियन मैपिंग में पढ़ेंगे नेशनल हाईवे के बारे में। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन सब के बारे में आज के हम मैपिंग की क्लास में देखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है और किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे। सबसे पहले हम नेशनल हाईवे के बारे में देखें तो नेशनल हाईवे के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लें। तो बेसिक जानकारी यहाँ पे ये है नेशनल हाईवे के बारे में कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग भारत में 599 क्या है आपके नेशनल हाईवे पाए जाते हैं। इंडिया में इतने नेशनल हाईवे है, ठीक है, 599 नेशनल हाईवे इंडिया में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है रोड नेटवर्क। तो रोड नेटवर्क में जो इंडिया की पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, फिर आपका चाइना आता है और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आपका इंडिया देखने को मिलता है। ठीक है। और इंडिया में अगर हम टोटल देखें कितनी लंबाई है, हमारे नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर लंबे हैं, तो टोटल 1,51,019 किलोमीटर आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे। ये इतनी लेंथ है, टोटल लेंथ। ये क्या है? टोटल लेंथ है हमारे नेशनल हाईवे के इंडिया में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे इन पॉइंट्स को। और तो सबसे पहले हम मैप पे देख लेते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे हाईवे के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं NH1। कौन सा देखेंगे? NH, नेशनल हाईवे 1। तो नेशनल हाईवे 1 की बात करें तो नेशनल हाईवे 1 आपका दिल्ली से चलता है। दिल्ली से आपका कहां तक मिलेगा? आपका अमृतसर तक मिलेगा। दिल्ली से अमृतसर। तो ये रहा आपका दिल्ली और ये रहा आपका अमृतसर। तो दिल्ली से अमृतसर आपका कौन से मिलता है? NH1। तो हम यहाँ पे 1 बना दे रहे हैं। NH1 आपका दिल्ली से कहां तक मिलेगा? ये आपको अमृतसर तक देखने को मिलता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लो। ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला नेशनल। अब हम नेशनल हाईवे 2 की बात करें तो जो नेशनल हाईवे 2 है वो आपका, अच्छा, एक यहाँ पे और नेशनल हाईवे है, NH1A। NH1A। तो NH1A आपको कहां से कहां तक मिलेगा? तो NH1A की बात की जाए तो NH1A आपका चलता है कहां से? दिल्ली। और दिल्ली से आपका जाएगा यहाँ पे जलंधर। मतलब जलंधर से स्टार्ट होता है और जलंधर से आपका सीधा चला जाता है आपका जम्मू। जम्मू से आपका श्रीनगर और उरी था। ये कौन सी जगह है? ये जगह है उरी। वही जगह है जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? श्रीनगर। और ये वाली जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है जलंधर। ये कहाँ पड़ेगी आपकी? पंजाब में। तो यहीं पे आपका जम्मू देखने को मिलेगा, जम्मू। और यहीं पे आपको जो NH1A है, तो ये आपके कहां तक जाती है? NH1A की बात करें तो ये आपकी देखने को मिलेगी जलंधर टू पुरी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। और इसका एक फैक्ट पॉइंट और है, ये कहाँ से पास होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है।
जो माउंटेन रेंज है उसको क्रॉस करते हुए आपको बनियाल पास में स्थित एक बनिया पीर पंजाल माउंटेन रेंज में ही एक कौन सा बनियाल पास है, और इस पास के अंदर ही एक जवाहर सुरंग है, जवाहर टनल है। तो इस जवाहर टनल ये है वो NH1A पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम NH2 की बात कर लेते हैं, NH2 की बात कर लें। तो NH2 है वो आपका दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो यहां से कहाँ जाएगा, दिल्ली से निकलता है, और दिल्ली से ये आपका जाएगा यहां से, दिल्ली से होते हुए, और ये आपका जाता है कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली से ये आपका जो पॉइंट है ये है कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता आपको कौन सा मिलेगा, NH2 मिलेगा। और NH2 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलेंगे। जैसे NH2 पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा शहर है, कानपुर देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा वाराणसी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, वाराणसी, काशी जिसे कहते हैं बनारस। फिर आगे बढ़ेंगे आपको झारखंड में एक कोयला क्षेत्र है धनबाद, धनबाद देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको देखने को कहाँ पे मिल जाते हैं, ये आपको NH2 पे देखने को मिल जाते हैं। तो NH2 कहाँ से आपको कनेक्ट करता है, ये आपको दिल्ली टू कोलकाता देखने को मिलेगा, जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सिटी भी देखने को मिलेगी, जैसे कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, और आपका धनबाद हो गया। और एक आपका और है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाराणसी से पहले ही आपको देखने को मिलेगा, ये वाराणसी है, ये वाला वाराणसी है। और ये है आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज। पुराना नाम इसका क्या है, इलाहाबाद। तो ये आपको NH2 पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पॉइंट है कि NH1, NH1 एंड NH2 का जो सम्मिलित रूप है, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे ही GT रोड कहते हैं, GT रोड। जो आपका किसने बनाया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, शेर शाह सूरी ने बनवाया था GT रोड, जो कलकत्ता टू पेशावर जाता है। कहाँ तक ये GT रोड देखा जाता है, ये आपका कोलकाता टू पेशावर। और पेशावर इस टाइम कहाँ पे है, ये आपका पाकिस्तान में पाया जाता है। तो NH1 NH2 है, इस टाइम जो इंडिया में NH1 NH2 है वो GT रोड का पार्ट है, जो शेर शाह सूरी ने बनाया था कलकत्ता टू पेशावर। लेकिन यूपी, अभी हम इंडिया की बात करें तो पंजाब तक ही है ये। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ पे। अब हम NH3 की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। तो NH3 की बात की जाए तो NH3 आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा, ये आगरा, ग्वालियर और मुंबई होते हुए जाता है। तो हम दिल्ली के नीचे आएंगे थोड़ा, दिल्ली के नीचे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आपका एक सिटी पड़ता है आगरा, जहाँ पे आपका ताजमहल और रेड फोर्ट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, आगरा। ठीक है, तो आगरा से हम कहाँ चलेंगे, आगरा से हम चलेंगे, ये जो आगरा वाला पॉइंट है उसको थोड़ा ऊपर रखें। ये रहा आगरा। तो आगरा से हम चलेंगे कहाँ पे, ये आया ग्वालियर, और ग्वालियर से हम जाएंगे धुले और मुंबई तक। तो ये रहा आपका मुंबई। तो ये कौन सा है, NH3 है। और इसी रोड पे आपको आगे मिलेगा, जैसे हम आगरा से ये है, तो ये यहाँ दिल्ली कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मिलेगी, मथुरा, मथुरा देखने को। तो NH3 कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आगरा, और ये आपका ग्वालियर, ग्वालियर, आगरा से आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, NH3 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे।
आगरा टू ग्वालियर, और ग्वालियर से आपका फिर सीधा जाता है मुंबई। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे ये रोड कट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है धुले। धुले कहाँ है? ये है धुले। और ये धुले कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये पॉइंट है NH3 का। तो NH3 कहाँ मिलेगा आपको? आगरा टू मुंबई, ये NH3 मिलता है। अब NH3 के बाद बात कर लेते हैं हम NH4 की। NH4 की बात करें तो NH4 आपको कहां से कहां तक मिलेगा? वो थाने, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई का, वो कहां से जाता है? तो यहाँ पे आपको एक मुंबई में ही प्लेस मिलेगा, क्या नाम है? थाने। थाने। थाने वो जगह है जहां पे पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, मुंबई टू थाने चली थी। तो यहाँ पे इस लोकेशन से इस लोकेशन में भारत में पहली बार ट्रेन देखी गई थी। तो थाने से जाता है कहाँ पे? थाने से पुणे होते हुए, पुणे पड़ता है। ये प्लेस कौन सा है? ये पुणे है। पुणे। पुणे से आगे जाता है आपका बेंगलुरु। यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु से आपका कहाँ पे कट हो जाता है? बेंगलुरु से आपका ये ऐसे मुड़ जाता है चेन्नई। ये आपको मिलेगा चेन्नई। ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? NH4। तो NH4 कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये थाने। थाने। थाने, नॉट थाने, थाने। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको कहते हैं थाने। ठीक है। तो थाने टू चेन्नई, थाने से चेन्नई देखने को मिलेगा आपको NH4 देखने को मिलता है। जो चार पॉइंट और गुजरते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट सिटी आपकी कौन कौन सी है? महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का बेंगलुरु, ये आपको देखने को मिलेंगे NH4 पे देखने को। अब हम बात करते हैं NH5 की। NH5 की बात करते हैं तो NH5 आपको कहां पे मिलेगा? तो NH5 आपको चेन्नई से बहरागोड़ा तक देखने को मिलेगा। ये ये चेन्नई है। और चेन्नई से बहरागोड़ा जाएंगे तो कोलकाता से पहले ही। ठीक है। तो यहां से ये ये जाएंगे चेन्नई से, कोस्टल एरिया की तरफ से जाता है ये। और ये जो प्लेस है इसका नाम है बहरागोड़ा। ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? ये आपको देखने को मिलेगी झारखंड में। ठीक है। बहरागोड़ा। तो यहाँ से बहरागोड़ा तक जाती है। और बहरागोड़ा, और ये जो NH5 है, ये पूरा आपका ईस्टर्न कॉस्ट पे है। ईस्टर्न कॉस्ट पे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए, NH5, NH4, NH6 ऐसे करके दे दिया जाए, इनमें से कौन सा आपसे पूछ दिया जाए कि ईस्टर्न कॉस्ट पे है, तो आपको पता होना चाहिए पूरा ईस्टर्न कॉस्ट के अलोंग चलता है। वो NH5 चलता है चेन्नई टू बैरागोड़ा तक। ठीक है। अब NH6 की बात करें तो ये कहाँ से है? चेन्नई टू बहरागोड़ा। अब दूसरा है NH6। NH6 की बात करें तो NH6 आपको कहां से कहां मिले? NH6 की बात की जाए तो NH6 आपको धूले से, जो ये जो धूले था, ये धूले से आपका चलता है। और धूले से लेके कोलकाता चला, ये नागपुर होते हुए और बहरागोड़ा होते हुए ये आपका कोलकाता चला जाता है। ये NH6 है आपका। तो ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र के धूले से। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहां से लेके आपको कोलकाता पे देखने को मिलेगा। और इस पे ही महाराष्ट्र की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, और उस सिटी का नाम क्या है? उस सिटी का नाम है तो नागपुर आपको NH6 पे ही मिलेगा। नागपुर।
यहाँ पे NH6 को बीच में देखने को मिलेगा। NH6 और NH7 के इंटरसेक्टर पॉइंट पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं NH7 की। NH7, तो NH7 आपका कहाँ से मिलेगा? NH7 जो है आपका, वो आपका चलता है कहाँ से? वो आपका चलता है वाराणसी से और आपका जाता है कन्याकुमारी तक। तो ये रहा वाराणसी। वाराणसी से चला नागपुर, नागपुर से आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु से आपका नीचे आ गया कन्याकुमारी। तो वाराणसी से कन्याकुमारी कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको? वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये आपको मिलता है NH7। अब हम NH8 की बात करें, तो NH7 आपके 6 राज्यों में जाता है। कितने स्टेट में? 6 स्टेट से पास होता है। 6 स्टेट से पास होता है NH7 आपका। और ये कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु से भी पास होता है। ये बेंगलुरु देखो, तो बेंगलुरु से आपके कौन कौन से NH4 NH6 दोनों आपके इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों आपके बेंगलुरु से पास होते हैं। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 2369 किलोमीटर ट्रैवल, ये इतना लंबा रोड है, नेशनल हाईवे। अब NH8 की बात की जाए, तो NH8 की बात की जाए तो NH8 क्या है? आपका दिल्ली से मुंबई, आपका दिल्ली से मुंबई जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसा है? हाईवे है। देखो दिल्ली से चला, अ, हाँ दिल्ली से चला, और ये आपका राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में एंटर किया, गुजरात के बाद ये मुंबई चला गया। और ये है आपका NH8। और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी सिटी देखने को मिलेंगी। तो वो सिटी के नाम क्या है? वो सिटी के नाम है, जैसे आपको NH8 पे जयपुर देखने को मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा जब आगे आप जाएंगे? अजमेर आएगा। फिर आगे और जाएंगे तो आपको उदयपुर सिटी देखने को मिलेगी। उदयपुर देखने को मिलेगा। फिर आगे और आप जाएंगे तो आपको गुजरात में अहमदाबाद देखने को मिलेगा। अहमदाबाद देखने को मिलेगा। फिर और जाएंगे तो बड़ौदा देखने को मिलेगा। बड़ौदा, ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी सिटी मिलती है NH पे? ये आपका दिल्ली टू, आपका मुंबई देखने को मिलेगा NH8। और NH8 पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जैसे जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये आपको सारी इंपॉर्टेंट सिटी NH8 पे देखने को मिलती है। फिर आपका एक और आता है हाईवे, और उस हाईवे का नाम क्या है? उस हाईवे का नाम है NH15। NH15 आपका पठानकोट से देखने को मिलेगा, पठानकोट से चलता है और इस टाइप से आता है, रन ऑफ कच्छ होते हुए। और ये आपका यहाँ पे आता है समख्याली तक। 1 सेकेंड। तो पठानकोट से, और ये आता है आपका समख्याली तक। तो ये आपका NH15 है। ये कहाँ से चलता है? ये है आपका पठानकोट, पठानकोट से कहाँ तक? समाख्याली तक। समख्याली जो आपका गुजरात में देखने को मिलता है, समख्याली वहां तक है NH15 आपको देखने को मिलता है। वहीं हम NH, अब ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके, जो हमने हाईवे, इंपॉर्टेंट हाईवे थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, इनको मैप पे देख लिया है। अब हम थोड़ा एक दो हाईवे की और बात कर लेते हैं। जैसे आपका एक नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे आपका है 17। इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका पनवेल से चलता है। पनवेल से, पनवेल महाराष्ट्र में है आपका। तो पनवेल से आपका इडापल्ली तक मिलेगा आपको, इडापल्ली तक देखने को मिलेगा। फिर आपका आ जाता है NH
28 जो आपका लखनऊ तक, लखनऊ से आपको कहाँ मिलेगा, आपका दिल्ली तक मिलेगा, दिल्ली। तो NH 28 आ जाता है आपका। NH 47A तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा कोची, कोची टू कहाँ मिलेगा, कोच्चि से लेके आपको वेलिंगटन आइलैंड तक मिलेगा। टन आइलैंड तक देखने को मिलेगा, ये पूरा आपको केरला में देखने को मिलेगा। NH 47 ये 6 किलोमीटर का हाईवे है। ठीक है, इसकी बात कर ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो, अगर हम यहाँ पर कुछ जो हमारी नेशनल हाईवे जो हमारी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, कुछ परियोजनाएं थी, तो उनको देखें तो उसमें दो परियोजनाएं आपकी आती है। एक तो आप आती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और एक एक तो आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटर आती है जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं, और दूसरी आपकी कौन सी आती है, दूसरी आपकी आती है, एक तो आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। तो इनको भी हम मैप पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसके बारे में बात करें तो देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपकी कहाँ है? चार बड़े महानगरों को जोड़ती है। ये किसको जोड़ती है? फोर जो आपकी मेट्रो सिटी है, जो महानगर है आपके, उनको जोड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहाँ से चलता है? ये आपका रहा एक महानगर दिल्ली, दिल्ली। तो दिल्ली से चलता है कोलकाता, कोलकाता, और कोलकाता से आपका चलता है चेन्नई, और चेन्नई से आपका कहाँ जाता है? मुंबई, और मुंबई से पुनः आपका चला जाता है कहाँ पे? दिल्ली। तो ये है आपका क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये अटल बिहारी के टाइम पे बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो इसकी हम बात करें, इसकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर ये लंबा है। ये चार महानगरों को जोड़ता है आपका। और सबसे लंबा इसका जो इसकी जो एज है, वो आपको NH 5 दिखेगा। NH 5 इस गोल्डन कोऑर्डिनेटर का क्या है, पार्ट है। ये सबसे लॉन्गेस्ट है यहाँ पे। गोल्डन कोऑर्डिनेटर सबसे लॉन्गेस्ट जो एज है, वो चेन्नई से दूरी आपको दिखेगी, चेन्नई से कोलकाता जो नेशनल हाईवे आपको 5 पे दिखेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वाड्रिलेटरल की जो कॉरिडोर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर आपका कहाँ से जाता है? वो आपका यहाँ से जाता है, ये पॉइंट है श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। और श्रीनगर से आपका कहाँ जाता है? आपका दिल्ली में एंटर करता है, दिल्ली के बाद आपका नीचे चला जाता है बिल्कुल, और ये आपका जाता है कन्याकुमारी। ये है आपका नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसका अगर नेशनल हाईवे के रूप में देखें तो नेशनल हाईवे 44 भी बोलते हैं इसको। इसकी टोटल लेंथ 4112 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्स।
कहाँ से है? NH44 है, श्रीनगर से लेके आपको कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कोऑर्डिनेटर की बात। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेटर है आपका नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, तो आपको पोरबंदर से देखने को मिलेगा। ये पोरबंदर है, पोरबंदर से चलता है आपका, न्यू जाता है और ये चिकन नेक कॉरिडोर से होते हुए और आपका कहाँ जाता है, इस वाले पॉइंट पे आते हैं, यह है सिलचर। ये है आपका गुजरात में, ये है आपका असम। ठीक है, ये है आपका कौन सा, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, अब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, दोनों कॉरिडोर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो यूपी का एक प्लेस है और वो क्या है, झांसी में। तो झांसी में दोनों क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को काट मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेटर, गोल्डन कोऑर्डिनेटर था। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर, एक तो एज चेन्नई टू कोलकाता जो एज आपको NH5 पे मिलेगी, और मुंबई टू दिल्ली एज आपको NH8 पे मिलेगी आपको। ठीक है, और आपको मुंबई से चेन्नई की NH4 पे मिलेगी एज आपको, और दिल्ली टू कोलकाता आपको NH2 से मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन कौन से उसमें आपको नेशनल हाईवे पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ दिया जाएगा, तो वहां पे दे दिया जाएगा आपको 2, 5, 4, 8। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, 2 पाया जाता है, 4 पाया जाता है, 5 पाया जाता है, 8। ये क्या है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का क्या है, पार्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछ दिया जाएगा कितने सिटीज को जोड़ता है, मेन मेन महानगरों को जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो इसकी एज है वो NH5 पे है, जो कोलकाता टू चेन्नई है। आपको ईस्टर्न कोस्ट के किनारे इकलौती जो NH5 है वो ईस्टर्न कोस्ट के किनारे के लिए। ये कुछ क्या है हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसके जो फैक्ट हैं, उस फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आपको पूछ दिया जाएगा कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूपी का एक प्लेस है झांसी, वहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा जो NH जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है वो किस नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो वो नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जा सकते हैं। तो चलिए कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले हम पॉइंट देखें यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है आपका NH44, जिसे नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, और जिसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कन्याकुमारी पर। और कितनी लंबाई है, 4112 लंबा है ये। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से पास हो, दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, यहाँ से ये पास हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की बात करें, तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया क्या है, तो वो आपको पड़ेगा कौन सा, वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, NH766। ये कहाँ से है, जो आपका पड़ता है हैथी केरी से लेके टू वेलेकेरी। ये कहाँ है आपका, ये कर्नाटका में है। देखने को मिलेगा कितना किलोमीटर है, ये 4.27 किलोमीटर है। पहले आपका कोच्चि से वेलिंगटन जो आइलैंड तक था 6 किलोमीटर का था, NH47 है, पहले वो था, अब ये हो गया आपका कर्नाटक में। हेथिकेरी टू वेलेकेरी कर्नाटका में मिलेगा NH766 डबल ई, आपको देखने को मिलेगा 4.27 किलोमीटर आपका है। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हुआ। अब
थर्ड पॉइंट आप देख लो। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो इंडिया में जो टोटल जो आपका रोड है, जो टोटल रोड नेटवर्क है, टोटल रोड नेटवर्क का 2.7% आपका नेशनल हाईवे है। ये चीज याद रखो। टोटल रोड नेटवर्क का कितना, 2.7% आपका नेशनल हाईवे पाए जाते हैं इंडिया। और यहीं पे एक पॉइंट और है आपका देखने को मिलेगा। तो कौन सा, कि जो नेशनल हाईवे हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं, कैरेट अबाउट 40% ऑफ रोड ट्रैफिक। टोटल इंडिया का जो रोड ट्रैफिक है उसका 40% रोड ट्रैफिक कौन कैरी करता है, वो हमारे नेशनल हाईवे कैरी करते हैं। कितने नेशनल हाईवे हैं? 599 नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक पॉइंट और है। अब वो पॉइंट क्या है, अगर हम सबसे ज्यादा लंबाई देखें, अगर इनकी लेंथ की बात करें स्टेट वाइज, तो सबसे ज्यादा लंबे यूपी में है, फिर आपको राजस्थान में मिलेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको नेशनल हाईवे एमपी में देखेंगे। सबसे ज्यादा आपको यूपी में नेशनल हाईवे लंबाई की अगर देखी जाए, सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में देखने को मिलेगी। इसके सर्वाधिक लंबाई वाले अगर देखने को मिलेंगे तो सबसे ज्यादा यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर एमपी में देखेंगे। तो ये थे हमारे नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिए। अच्छा, नेशनल हाईवे को यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेज, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये सबसे पहले पीडब्ल्यूडी ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्किंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट, इसके द्वारा किया जाता है। और फिर आता है आपका एनएचआईडीएल, एनएचआईडीसीएल, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये, और तीसरा आपका पड़ता है सीपीडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क वर्क्स डिपार्टमेंट्स। वर्किंग नहीं है यहाँ पे, वर्क्स है। ठीक है। तो ये सेंटर के अंदर आता है, ये स्टेट का पीडब्ल्यूडी है, और ये नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसमें, ये तीनों ही क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन और मैनेज करते हैं। और ये तीनों किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड हाईवेज के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं इस मिनिस्ट्री में। चलिए, उम्मीद करता हूं यहाँ पे हमने मैप गाइस देख लिए, नेशनल हाईवे हमारे क्या थे और क्या क्या इन पे पॉइंट्स बन रहे थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।